अब मैं जैसे ही अपनी बिल्ली के शरीर पर नज़र करती हूँ, कैसा सूख रहा है। यह मुझे अच्छा लग रहा है, खुद को हल्का महसूस कर रही हूँ। कोई ख़ास बात नहीं, वह मर गई है, हम दोनों को चैन पड़ा। ये बात लेखक ने लिखी। शुरू में जब कहानी का शुरुआत है, इस बात को जाहिर किया गया क्योंकि लेखक की एक बिल्ली पालतू थी, उसके ऊपर लेखक ने यह लिखा है कि उसका जो शरीर है वो कैसा सूख गया है। पहले कैसे उछल कूद करता था, लेकिन अब सूख गया है। अब वो लेखक जो है हल्का महसूस कर रही है और बिल्ली भी हल्का महसूस कर रही है, क्योंकि जो बिल्ली है वो मर गई है। तो ये इस कहानी की शुरुआत है। कब से वह अपाहिजों की तरह घिसट रही थी। उसकी म्याऊं म्याऊं से पता चल रहा था कि वह दुख झेल रही है, मगर जाहिर नहीं करती। उसकी घुटी घुटी पतली आवाज में फरियाद की कफायत आ गई थी। वह सारा वक्त किसी कोने में सिकुड़ी पड़ी रहती और मिची मिची आंखों से मेरी तरफ देखा करती। तो वो जो बिल्ली है, लेखक ने कहा है कि वो किस तरह से अपने आप को घसीट रही थी, चला भी नहीं जा रहा था उससे। वह घुटी घुटी सी रहने लग गई थी। उसकी जो आंखें हैं उसमें कुछ फरियाद, कुछ मतलब डिमांड दिख रही थी लेखक को, लेकिन वो जो है अब क्या है, किसी कोने में पड़ी रहती थी। उसकी आंखें जो मिची मिची रहने लगी थी, उन्हीं से मुझे देखा करती थी, लेखक को देखा करती थी वो बिल्ली अब। और वह सारा वक्त किसी कोने में सिकुड़ी रहती और मिची मिची आंखों से तरफ देखा करती। उसकी निगाहें गुस्से में भरी टटोलती निगाहें मेरी हड्डियों के गोदे तक को जलाए रही थी। बिल्ली दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। बाल उसके सूखे हुए बदन पर चिपक रहे थे और उसके जो शरीर है, उसकी जो चमक है वो जाती रही थी। तो अभी बिल्ली जो है, उसकी जो फरियाद की आंखों से लेखक को जब देखा करती, तो लेखक जो है वो उसकी जो एक डिमांड है, जो आगे आपको पता चलेगी कहानी में, वो पूरा नहीं कर रही थी। वो इस वजह से बिल्ली उसको गुस्से भरी आंखों से भी देखा करती थी। और जो बिल्ली है दिन ब दिन कमज़ोर तो हो ही जा रही थी। उसके बाल, उसके शरीर हड्डियों के ढांचे से चिपक रहे थे। तो काफ़ी दयनीय स्थिति में भी बिल्ली जो है वो थी। और उसका जो शरीर है, उसकी जो चमक है एकदम से ख़त्म हो गई थी। किस तरह वो प्यारी लगती थी बिल्ली लेखक को, तो अब वो जो है शरीर से चमक भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि बिल्ली जो है एक डिमांड कर रही थी जो कि लेखक पूरी नहीं कर रही। तो वही बिल्ली जो परछाई भी देख पाती तो चीते की तरह छलांग मारती और गुर्राती कि मुझको खौफ आने लगता। अब ऐसी बेजान हो गई थी कि मैं उसे जितना भी छेड़ती वह शिथिल पड़ी रहती या मेरी तरफ तवज्जो दिए बगैर उठकर किसी और कोने में जाकर पड़ी रहती। तो वो जो बिल्ली थी पहले लेखक को देखते ही एकदम से बड़ी छलांगें मारती थी, उछल कूद करती थी। और जो लेखक है वो अब देखती है कि अब जो बिल्ली है एकदम बेजान हो गई है, कोने में पड़ी है। उसको देख के उसे उल्लास नहीं आता, उसे मज़ा नहीं आता लेखक को देख के। तो पहले लेखक को काफ़ी देखते ही उसको अंदर एक्साइटमेंट, मतलब एक तरह से उछाल आता था और उसको देख के लेखक भी डर जाती थी। लेकिन अब बिल्ली है वो बेजान पड़ी है। और उसे पहले वह मगन मस्त रहती थी। इससे पहले कालीन पर लंबी लंबी लेट जाती, नरम सफ़ेद सीना उबार कर बंद पंजों से मुझे को नोचती थी। चाहती थी कि मैं उसको गुदगुदाऊं, उसका सीना खुजाऊं, वह गड़गड़ाहट शुरू कर दे। आंखें नशीली बनाकर मेरे पीछे पड़ जाती कि मैं उसे साथ खेलूं। अब वह ठीक थी तो सोफे के एक किनारे फैल कर लेट जाती और कराटे भरा करती थी। उस जमाने में उसके भरे भरे शरीर पर फूले फूले बाल चमक मारते थे। उसके गोल मुँह साफ सुथरी मूँछों से एक, लेकिन अब वह देख रही हूँ तो जी मचलता है। वह घुल कर रह गई है। वह हर वक्त रोती रहती थी। मैं उसे बहलाने के प्रयत्न करती पर कोई फ़ायदा ना होता। तो जो बिल्ली है पहले क्या करती थी कि लेखक को देखती थी तो लेखक के साथ ऐसा बिल्ली का मन करता था कि वह लेखक जो है उसके शरीर को खुजाए, गुदगुदाए, उसके साथ खेले। और जब
अच्छे से खेल लेती, उसके बाद में सो जाती बिल्ली और खराटे मारती अच्छे अच्छे। तो अब क्या, बिल्ली के जो बाल हैं पहले काफ़ी चमकदार थे, शरीर पर जो बाल थे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती थी, लेकिन अब बिल्ली बिल्कुल शिथिल हो गई है, बिल्कुल मतलब जिसमें जान नहीं रहती, ऐसी सूखी और ढांचा बनकर रह गई है। अभी उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि लेखक उसके साथ ऐसा गुदगुदाए उसके शरीर को, उसको सीने से लगाए, ऐसा कुछ रहा नहीं। तो अब बिल्ली है वो घुलकर रह गई है। बस मुझे देख कर रह जाती थी, न खाना पीना, न घूमना फिरना, न खेलना कूदना, कुछ भी याद नहीं था। यह सब गुजरे साल बहार के मौसम में शुरू हुआ। ये पिछले साल जो बहार का मौसम था उससे शुरू हुई ये सब चीज़ें। तो बहार का जो मौसम था उसी के अंदर कुछ ऐसा घटा कि जो पहले बिल्ली खेलती थी, हंसती थी, लेखक को पसंद करती थी, लेखक को सोचती थी कि लेखक उसके साथ खेले, गुदगुदाए उसके शरीर को, लेकिन पिछले साल बहार के मौसम में कुछ ऐसी घटना घट गई कि अब जो बिल्ली है वो उसका बिल्कुल विपरीत हो गई है। तो मेरे काफ़ी पसीना भी आ रहा है क्योंकि मैं अभी ऑफिस से आया हूँ। तो कृपया अगर आप किसी को बुरा लग रहा हो तो माफ़ करें। एंड यह सब गुजरे साल बहार के मौसम में शुरू हुआ। कई दिन से एक सुरमई बिल्ला मुंडेर पर आकर म्याऊं म्याऊं किया करता था और मेरी बिल्ली के कान फड़कने लगते, शरीर तन जाता और वह लपक कर खिड़की के पास पहुंच जाती। मैं दरवाज़ा बंद रखा करती कि कहीं ऐसा ना हो वह बाहर निकल जाए और बच्चों को एक किलोल में विघन करे, मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अब बताते हैं कि क्या हुआ। जो लेखक है उसकी जो बिल्ली है वो, एक लेखक के छत पर एक बिल्ला आया करता था जो म्याऊं म्याऊं करता, सुरमई बिल्ला। तो उसको देखते ही, उसकी आवाज़ सुनते ही बिल्ली जो है वो एकदम उसके कान खड़े हो जाते, उसका शरीर एकदम तन जाता और उसको मिलने के लिए उसको व्याकुल होती बिल्ली जो है। और लेकिन जो लेखक है वो गेट बंद रखती। क्यों रखते? क्योंकि लेखक के बच्चे वगैरह हैं वो बाहर खेल रहे थे, तो उसको लगता था कि लेखक को कि बच्चे जो हैं उनके खेल में ही विघन ना करे कोई बिल्ली, और इसलिए लेखक इस वजह से लेखक जो दरवाजा बंदी रखती थी, क्योंकि उसको अपने बच्चों में विघन हो जाता तो फिर लेखक के लिए मुसीबत हो जाती, ये लेखक का मानना था। तो लेकिन क्या होता था कि अभी ये सब जो बिल्ली है ये बिल्ली को अच्छा नहीं लग रहा था। तो आगे हम देखते हैं क्या होता है। एक दिन क्या हुआ, वो हमेशा जैसे बंद रखती थी, तो एक दिन जब लेखक एक दिन जो मैं घर लौटी तो वह गायब थी। मैंने हर मुमकिन जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। कई दिन बाद खिड़की के बाहर उसकी आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला तो वह छलांग मारकर अंदर आ गई और मुझे को नज़रअंदाज करती हुई सीधे रसोई घर में घुस गई। मालूम होता था बहुत भूखी थी। तो एक दिन क्या हुआ कि लेखक जैसे ही घर आई तो वो बिल्ली जो है वो गायब थी। अब बिल्ली को काफ़ी प्यारी बिल्ली लगती थी लेखक को, तो इसने हर जगह ढूंढा अपने घर में, आसपास रसोई, हर जगह आसपास जहाँ भी, लेकिन बिल्ली नहीं मिली। कुछ दिनों बाद बिल्ली जैसे ही लेखक ने गेट खोला घर का, तो बिल्ली एकदम से अंदर आई और रसोई के अंदर जाके खाना खाने लगी। उसको मतलब देखा भी नहीं लेखक को, लेखक से कोई मतलब नहीं, उसको भूख लग रही थी तो उसने रसोई में आई और बिल्ली खाना खाने चल दी, क्योंकि वो काफ़ी भूखी हो गई थी। बाहर कुछ नहीं मिला, हुआ बाहर चली गई होगी गुस्से में, लेकिन उसको बाहर कुछ मिला नहीं, तो उसने सोचा अब चला जाए रसोई में कुछ खाया जाए। तो भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वह दुबली हो गई थी, उसका बोलना चालना ही बंद सा हो गया था। हर चीज़ में इर्द गिर्द घूमती और जो पाती खा लेती और किसी कोने में पड़ी सो रहती। कुछ दिन तक मुझे खींची खींची रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी पुरानी आदतें लौट आई। अब वह मुझसे कभी कभार खेलने लगी। सुबह सुबह मेरे बिस्तर पर आ जाती और मेरे चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता मुट्ठी मार कर मुझे जगाती। तो बिल्ली काफ़ी दिनों बाद घर तो आ गई थी, लेकिन अब वो मतलब जो मिलता था वही खा लेती थी, कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं करती थी। तो ऐसे दिन बीतते गए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बिल्ली की आदतों में सुधार हुआ। बिल्ली वापस से वैसी होने लगी जैसे पहले थी। थोड़ा थोड़ा खेलने भी लगी लेखक से, और जो है कभी कभार उसको लेखक के साथ पुरानी जो हरकतें करती थी वो सब करने लगी। ठीक है,
तो एक दिन फिर सुरमई बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। अभी क्या हुआ, कहानी में फिर ट्विस्ट आ गया। अभी बिल्ली थोड़ा सी सही हुई थी, फिर सुरमई बिल्ला फिर आ गया। एक दिन फिर उस सुरमई बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। मेरी बिल्ली की आंखें चमकने लगी, बाल खड़े हो गए थे। उसने अंगड़ाई सी ली और अपनी जगह पर चक्कर काटने लगी। फिर दोनों ने खिड़की के शीशे के आर पार से खेलना शुरू किया। सुरमई बिल्ले की सब्ज पीली आंखें चमक रही थी, उसके फूले फूले नरम बाल थे और छोटा सा गोल मुंह भला लगता था। दोनों देर तक अपने खेल में मस्त एक दूसरे को घूरते, म्याऊं म्याऊं करते घुराते रहे। फिर थककर खिड़की के करीब पड़े रहे और आहिस्ता आहिस्ता दुम हिलाने लगे। तो क्या हुआ, जो जैसे ही वो बिल्ला वापस आया तो बिल्ली की फिर शरीर जो है वो तन गया, बाल चमक उठे, कान खड़े हो गए। और बिल्ली जो है वो खिड़की के अंदर थी, मतलब रूम के अंदर थी, तो खिड़की बंद ही रखी लेखक ने। और जो बिल्ला बाहर से था तो खिड़की के आर पार दोनों मतलब खेलते रहे और म्याऊं म्याऊं करते रहे, गुर्राते रहे, चिल्लाते रहे, एक दूसरे को खेलते रहे। और क्या हुआ कि दोनों ही थक गए तो दोनों लेट गए और अपनी जो पूंछ है वो हिलाने लगे। तो ये बात कही है। अभी बिल्ला आ गया है वापस, ट्विस्ट फिर आ गया है, देखते हैं क्या होता है। अभी कहानी खतरनाक होने वाली है ये बिल्ली का। तो क्या हुआ कि आखिर बिल्ली से रहा नहीं गया, धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आई। तो आखिर मेरी बिल्ली से रहा न गया, धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आई, कूदकर मेरी गोद में बैठ गई और चापलूसी शुरू कर दी। उसकी जो अदाएं मुझे पसंद थी सब उसने दिखाई। सर मेरी गर्दन से रगड़ा, आंखें मीच कर जमीन पर लोटें लगाई, लेकिन मैं जरा भी न पसीजी, क्योंकि मैं समझ रही थी कि वह क्या कह रही है। मैंने उसके सीने पर हाथ रख दिया। अचानक वह उछलकर पीछे हट गई और मेरे सामने खड़े होकर फूंकारने लगी। तो बिल्ली जो है, बिल्ला बाहर था तो बिल्ली जो है अब बटर मतलब मक्खन लगाने लगी। लेखक को उससे रहा नहीं गया, वो उसके गोद में जाके बैठ गई। सर अपना जो सर है उसकी गर्दन, लेखक की गर्दन से रगड़ने लगी। जो जो चीज़ें लेखक को पसंद थी वो सब करने लगी, क्योंकि मक्खन लगा रही थी। क्योंकि लेखक को भी पता चल गया था कि ये ऐसा क्यों कर रही है, पहले इतना अच्छे से नहीं कर रही थी जो अभी कर रही है। तो लेकिन लेखक का दिल है वो बिल्कुल भी नहीं पिघला। लेखक ने पता था कि ये क्या कह रही है, लेकिन लेखक उसकी बात नहीं मानी। तो देखते हैं क्या होता है। अचानक वह उछलकर पीछे हट गई और मेरे सामने खड़े होकर फुंकारने लगी। अभी क्या हुआ, जब लेखक ने उसके सीने पर हाथ रखा तो वो पीछे हट गई और उसको फुंकारने लगी। सुरमई बिल्ला देर तक खिड़की के पीछे म्याऊं म्याऊं करता रहा, आखिर वहां से चला गया। लेकिन मेरी बिल्ली सुबह तक खिड़की के सामने बैठी रही। मैंने सोचा कोई बात नहीं, कुछ दिन से भूल भाल जाएगी और वह अपने घर लौट जाएगा। लेकिन एक रात जब मैं घर आई तो देखा सुरमई बिल्ला खिड़की के पीछे बैठा था और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे ताव आ गया। तो बिल्ला भी बाहर बैठा रहा, बिल्ली भी काफ़ी देर तक मतलब बिल्ला है वहाँ पे बैठा रहा कि उसे लगा कि लेखक जो है बिल्ली के लिए दरवाज़ा खोल दे। बिल्ली यही कहने के लिए बट मक्खन लगा रही थी कि दरवाज़ा खोले, तो वो बिल्ले से जाकर मिले। लेकिन बिल्ले के दरवाज़ा जो लेखक ने दरवाज़ा नहीं खोला तो बिल्ला काफ़ी देर तक वहाँ बाहर खिड़की के बाहर इंतजार करता रहा। लेकिन बिल्ली जो है वो बिल्ले के जाने के बाद भी सुबह तक वहाँ बैठी रही। बिल्ला बेचारा थका के चला गया, लेकिन बिल्ली बैठी रही उसी खिड़की पर। तो लेखक ने सोचा कि कुछ दिन तक दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे, बिल्ला अपने घर चला जाएगा, बिल्ली जो है फिर से वैसी हरकतें शुरू कर देगी। तो लेकिन एक दिन बिल्ला फिर वापस आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं खिड़की के इधर उधर। अब लेखक को गुस्सा आ जाता है, तो देखता है क्या होता है। एक दिन फिर शाम के वक्त सुरमई बिल्ला अहाते में नजर आया। मैंने गुस्से में आ गई, मुझे ताव आ गया, टपट कर उसकी तरफ लपकी और वह भाग गया। मेरी बिल्ली ने नाच नाच कर म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया। फिर पंजों से दरवाज़ा खुरचने लगी। मैं उसे छोड़कर अपने काम में लग गई। कई दिन तक मैंने निगरानी रखी, फिर दरवाज़ा बंद रहे और वह भागने न पाए। मेरी यही मर्जी थी, वह मेरी बिल्ली थी। तो बिल्ला जो आया उसको देखकर वो लेखक गुस्सा आया, लेखक ताव में आ गई और जो है लेखक टपट कर उसकी तरफ
लपकी और वह भाग गई, मतलब उसको मारने के लिए या किसी उसको डराने के लिए बिल्ली के ऊपर लपकी। तो बिल्ला जो है काफ़ी भाग गया, लेकिन जो बिल्ली है उसको अब गुस्सा आ गया। यह सब देखकर बिल्ली को गुस्सा आ गया, क्योंकि बिल्ली को लेखक ने भगा दिया। बिल्ली उसको गुस्से से देखने लगी, म्याऊं म्याऊं करने लगी, पंजे दरवाज़ा खुरचने लगी, लेकिन जो लेखक है अपने काम में मस्त हो गई, उसको ज़्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि वह लेखक का मानना था कि वह मेरी बिल्ली है, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ ऐसा। एक दिन शाम फिर से शुतुरमुर्ग बिल्ला नजर आया। मैंने गुस्से में आ गई, लकड़ी उठाकर मैंने हाथ में उसको पीटा और मार मार कर बाहर निकाल दिया। अभी बिल्ला सुधरा नहीं था। इसके बाद फिर से बिल्ला आया और लेखक ने अब क्या किया, गुस्से में आ गई लेखक, और गुस्सा ऐसा आया कि वो लकड़ी से पीट पीट के उसको भगा दिया बिल्ले को। तो लेकिन बिल्ली को पसंद नहीं आ रहा था। उठाकर मैंने आते में उसे पीटा, मार मार कर बाहर निकाल दिया। वापस आई तो बिल्ली चीते की तरह मेरा रास्ता रोककर खड़ी थी। मैं जिधर भी मुड़ती वह उछल कर उधर आ जाती। वह पूरी तरह भड़की हुई थी, उसकी अंगार बरसाती आंखें फैल कर दुगनी हो गई थी। सिकुड़ा हुआ मुँह भयानक हो रहा था। मैंने उसे ठंडा करने की सभी तरकीबें आजमा ली, लेकिन वह अपने आपे में नहीं थी। आखिर वह मुझ पर झपट पड़ी। मेरी गर्दन से लिपट कर उसने अपने नुकीले दांत मेरे चेहरे पर उतार दिए। मेरी सांस रुक ही जा रही थी। मैं खौफजदा होकर चीखने लगी, और जहाँ तक कि किसी ने मेरी मदद को आकर उसे हटाया। मैंने बुरे हाल कमरे में अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी बिल्ली ने बगावत कर दी थी मेरे खिलाफ और मेरे जुल्म के खिलाफ। तो बिल्ली को इतना गुस्सा आ गया था कि बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया था लेखक पर। जब लेखक ने बिल्ले को भगाया तो लेखक जब घर के अंदर आई तो बिल्ली ने इतने गुस्सा आ गया था बिल्ली को कि बिल्ली ने उसने जो किया था उसके खिलाफ उसने लेखक के ऊपर हमला कर दिया था। लोगों को बाहर से आकर छुड़वाना पड़ा बिल्ली से उस लेखक को। और अब जो है बिल्ली को गुस्सा काफ़ी आ गया था, तो लेखक ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। सुबह तक वह बाहर निकलने के लिए रोती रही। फिर मैंने, लेखक ने उसे दरवाजे में बंद कर रखा था, तो वह सुबह तक बाहर निकलने के लिए रोती रही। फिर मैंने उसे निकलने का मौका नहीं दिया। उसके बाद वह हर रोज़ रात भर खिड़की से लगी बैठी रहती, मगर सुरमई बिल्ले का कहीं पता न था। मैंने उसके लिए बेहतरीन खाने तैयार किए, जो उसे भाता था वह सब लिया, लेकिन उसने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। मैं उसके जितने लाड़ करती उतनी ही वह जिद्दी और चिटड़ी होती। मैंने उसे खुली छूट दे दी कि जिन जगहों पर उसकी पाँव धरने की जरूरत नहीं होती थी वह जाकर सोए, लेकिन वह दिन ब दिन निढाल होती जा रही थी। एक दिन पड़ोस के कोठे पर किसी बिल्ली की आवाज़ सुनकर वह मेरी बिल्ली, जो मुश्किल से खुद को एक कमरे से दूसरे कमरे तक घसीट ले जाती थी, उसके अंदर कुछ नहीं रह गया था, वह छलांग मारकर खिड़की से बाहर कूदी की टांग तोड़ बैठी। तो अभी क्या हुआ कि बिल्ली को इतना गुस्सा आया। अब बिल्ली को मनाने के लिए लेखक ने सब प्रयास किए। जहाँ पर बिल्ली को अलाउड नहीं था जाना, जिन जगहों पर घर पे बिल्ली नहीं जा सकती थी, नहीं सो सकती थी, वहाँ पर भी लेखक ने अलाउड कर दिया कि तुम वहाँ भी जाओ, सो। लेकिन बिल्ली के लिए नए नए व्यंजन भी बनाए, लेकिन बिल्ली ने किसी चीज़ का ऊपर कुछ अट्रैक्ट नहीं हुई, किसी चीज़ से लालच नहीं हुई, और वैसा उसका शरीर जो है दिन ब दिन निढाल होता जा रहा था। तो उसे लगता था कि बिल्ला फिर कहीं आएगा, बिल्ली की राह ताकती रहती थी। एक दिन बिल्ले की आवाज़ फिर सुनाई दी। तो क्या हुआ कि बिल्ली का जो निढाल शरीर था, जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में भी नहीं जा पा रही थी। अभी बिल्ला सुधरा नहीं था, फिर आ गया बिल्ला। उसको देखते ही मतलब उसके अंदर फिर बिल्ली में एक जान सी आ गई, और वो खिड़की से कूद गई और अपनी जो उसकी बिल्ली की जो टांग है वो टूट गई है। ठीक है, देन और फरियादियों की तरह गली में रोने लगी। मैं उसे घर में उठा लाई। बहुत दिन में जाकर वह ठीक हुई, लेकिन लंगड़ाने लगी। मेरी हर कोशिश बेकार थी, वह बदल चुकी थी। अब मेरा भी हौसला जवाब देने लगा। उसकी सिसकियों, उसकी चीखों, उसकी शिकस्ता हाली ने मेरा नाक में दम कर रखा था। उसका एक कोने में मरे हुए चूहे की तरह पड़े रहना मुझे चिड़चिड़ा किए जा रहा था। मैं समझती थी, अच्छी तरह समझती थी कि वह दुख झेल रही है। मैं घुलती जा रही थी और वह घुलती जा रही है। मैं जब भी उसके करीब जाती तो उसकी आंखें पथरा कर मूंदने लगती। कुछ देर तक वह सर उठाती, पलके झुकाती, फिर गर्दन झुकाकर वहीं सो जाती। तो क्या हुआ कि अब जो है लेखक को ये अच्छा नहीं लग रहा था। लेखक उसको टांग टूटी, उसको घर पे उठा के ले आई, उसको मनाने की हर तरह कोशिश की। कुछ दिनों में वो ठीक भी हो गई बिल्ली। उसको मनाने की कोशिश की और बिल्ली उससे बिल्कुल भी
अब उसके साथ अट्रैक्ट नहीं होती थी बिल्ली। उसको आते ही उसे कुछ मतलब सो जाती थी, उसके साथ खेलती नहीं थी, तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था बिल्ली का। तो लेखक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो कल एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। अब फिर बिल्ली की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैंने खिड़की खोल दी ताकि उसकी चाहे तो बाहर चली जाए। अब लेखक ने क्या किया, एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी तो लेखक ने अब क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया। अब तुम्हें जब जहाँ जाना है जाओ, लेखक ने सोचा, क्योंकि लेखक भी परेशान हो गई थी। उसने सर उठाया, कान हिलाए, मूंछें सीधे की और तो उसने सर उठाया, कान हिलाए, मूंछें सीधी की और खिड़की की तरफ देखा। फिर उसकी थकी थकी बुझती हुई निगाहें मुझ पर जम गईं। उसने कई बार फरियाद के अंदाज में म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली, दांत कटकटाए और दोबारा सो गई। और आज मैंने उसे मार डाला। ये लेखक ने बिल्ली को मार दिया। अब लेखक ने जब दरवाज़ा खोल दिया, बिल्ली बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन बिल्ली का फिर से सिर मतलब कान खड़े हो गए, बाल मूंछें वगैरह सीधी की, फिर से जान मतलब सीधी हुई। लेकिन बिल्ली को विश्वास नहीं हुआ कि उसने दरवाज़ा खोल दिया और वो फिर सो गई। लेकिन अब लेखक ने उसे मार दिया। तो ये है बिल्ली का खून कहानी। काफ़ी सीखने वाली कहानी है, काफ़ी मतलब किसी जानवर का जो इमोशंस है उसके साथ क्या हुआ, क्या ये सब कहानी है। तो जिसके भी पेट लवर हैं वो समझ पाएंगे ये सब। और इमोशन तो होते ही हैं, पेट्स के भी होते हैं। तो मैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाता रहूँगा। मैंने पहले शेख चिल्ली की एक कहानी अपलोड की है। शेख चिल्ली की बहुत कहानियाँ हैं जो मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करो। जो भी मुझे इंटरेस्टिंग कहानी मुझे लगेगा कि ये कहानी देश तक पहुँचे, मतलब जिसमें कुछ हो दम, तो ऐसी कहानी मैं लाऊंगा। मुझे बिल्ली का खून काफ़ी अट्रैक्टिव कहानी लगी, काफ़ी सीखने वाली कहानी लगी। इसके अंदर की कैसे जानवर के इमोशंस होते हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ ना करें तो बेटर है। तो ये मैंने देखा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर। तुम मिलते हैं नेक्स्ट कहानी।